संगठन सृजन अभियान के तहत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान ने बताया कि बैठक में देश की राजनीतिक हालात और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। राहुल गांधी का चंडीगढ़ आने के पीछे क्या मकसद रहा, इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान से खास बातचीत की हमारे एसेट एडिटर अनिल कुमार ने। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय ऑब्जर्वरों की बैठक ली। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज जिस तरीके से ये संगठन सृजन का देशव्यापी एक कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान छेड़ा और इसको रोल मॉडल बनाया गुजरात से, और आज दूसरे चरण में हरियाणा और मध्य प्रदेश को रखा। और उसी संदर्भ में आज राहुल जी हरियाणा के पीसीसी ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने एआईसीसी ऑब्जर्वर्स और पीसीसी ने जो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं जिलेवार, उनकी एक मीटिंग ली और इसमें संगठन का पूर्ण निर्माण करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द हरियाणा के अंदर संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। चौहान साहब, गुटबाजी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है बैठक में? नहीं, आज देखिए गुटबाजी वैसे तो हमारी पार्टी के अंदर है नहीं, नीचे ज़रूर ज़मीन पर कहीं कार्यकर्ताओं की आपस में कहीं बार एम्बिशंस के चलते हुए हो जाती है, परंतु आज सारी समूची लीडरशिप हरियाणा की, जिसमें सारे, चाहे वो हुड्डा साहब थे, चाहे शैलजा जी, रणदीप जी व अन्य सभी सीनियर नेता जो मौजूद थे, उन्होंने सब ने राहुल जी को आश्वासन दिया है कि इस संगठन सृजन में और इस संगठन के पूर्ण निर्माण के लिए अपनी भागीदारी और अपने आपसी कोई भी मतभेद अगर है तो उसको भूलकर पहले कांग्रेस पार्टी का संगठन को, मजबूत संगठन को तैयार करने में वो अपनी पूरी मदद देंगे। चौहान साहब, देश के और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, आज जो राहुल जी यहाँ आए विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें ये ज़रूर कही हैं कि जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर है और उससे जिस तरीके से उसमें सीज़ फायर हुआ, और उन चीज़ों को लेकर आज देश को कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है और वो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, परंतु मुख्य तौर से इस सारी आज जो राहुल जी का दौरा था वो संगठन का निर्माण के लिए और जिले प्रधान बनाने के लिए ही मुख्य तौर पर उनकी विशेष महत्वता रही है। चौहान साहब, काफ़ी लंबे समय से हरियाणा का संगठन नहीं बना है, तो अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा का संगठन खड़ा हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये जो एक देशव्यापी, मैंने जैसे कहा कि देशव्यापी एक संगठन सृजन का एक प्रोसेस शुरू किया है, और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आज बातचीत हुई है कि 1 महीने के अंदर ये संगठन चाहे जिले का तैयार होने की पूरी संभावना है। चौहान साहब, केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी संसद में भी बोलते आए हैं, और अभी भी एक बहुत बड़ी मांग है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर और जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जिस तरीके से हमला किया, हमारे सिविलियंस के घर और कई जगहों पे बॉर्डर एरिया पे बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके लिए, और उसको किस तरीके से एकदम सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट करी, उसके बाद पाकिस्तान के जो रक्षा सचिव हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, और हिंदुस्तान के जो की तरफ से तीसरे नंबर पर वो ट्वीट आता है और वो इस बात का ऐलान करते हैं। तो ये किस तरीके से, क्या क्रमवार रहा है कि आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी मुद्दा था वो एक दूसरे के सामने होकर और हम उसको निपटाया करते। ये मध्यस्थता जो आज डोनाल्ड ट्रंप जी ने और अमेरिका ने करी है, वो किन मुद्दों पर और किन शर्तों पर ये सीज़ फायर हुआ है वो भी देश जानने के लिए, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत कटिबद्ध है। और देश की जनता को भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सीज़ फायर हुआ है तो किन शर्तों पर हुआ है।
ये थे मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी का चंडीगढ़ आने के पीछे मकसद क्या था। इसके साथ साथ इन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।